मेरा काम तो ही शुरू है गो। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी टाइम 7:30 हो गया के 7:36 यस। टी शर्ट मत पहनिए। तो टाइम 7:30। बच्चा पार्टी तैयार होगी। आज हमारा एक बच्चा तो उठे ना। सारी रोटी पोई आई मैं। अरे मैं जाऊँ छू आधा घंटा में डांगरा न बांध काऊंगी के आज पोदी में दलियो धरे दलियो खाओगे ना? हाँ फ्रिज में धर दूँ। तो दलियो धरे से मेरे याद आ गई, मैं सारी पदार्थ दी और जरूरत पड़ेगी तो एक आधी सेक लेंगे। करती हो काम मुश्किल आती बटर भरी थी सारी खिंडगी मेरे कौन बनेगा। सिर्फ आधा घंटा में कर काऊंगी पर आना रात 2 घंटों ला के गो मैंने नहान में लाडू नुहान में 9 बजे से चलना ठीक से इतने में झटपट शुरू हो रहा होगा ना? हाँ बर्फ गिरी थी है। हाँ चिल्ड नो सिर्फ ठाठा लगी देख। अरे अरे जितनी पानी टिकते मिल गया ना बस। पिन ला लिया करा मैं बड़ा में के सजा में पिन लाया करिए चिटक मिटक मैं बना लूंगा। अनसुन बाल बता लिया मैं बता रही कटवा जा दिन का गन का पोदी कटिंग कहने करवानी सब तो पहला बात जाएगी। तेरी बोतल है ना बड़ी सही टाइम ही उरे खड़ा खड़ा फोन देख रहा तेरे पापा दो रहे है ना। मैं भी आज नहीं ना चुस्की मौका ना पड़ा रहने दे गेट डाल के जी रे। तो जी बच्चे चले गए और गेट डाल के दिए बेटा। बच्चे चले गए स्कूल। टाइम हो गया है 7:30 और आज मेरा खाना गया है बन। सब्जी रोटी मैंने बना दी, आज सारी ही बना दी क्योंकि रात को दलिया बनाया था ना तो सारे ही दलिया खाएंगे। और अभी मुझे जाना है मंदिर तो मैं करती हूँ। आज मैंने केशव को नहीं जगाया, बच्चों ने का मन नहाने का मन नहीं था, वो आकर नहाएंगे। फिर मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया क्योंकि कभी कभी बच्चों का मन नहीं होता है तो नहीं करते हैं। तो अभी मैं प्लाट में रोटी देकर आऊंगी और कहीं पे चप्पल है कहीं पे जूते ऐसे ही फैला के चले जाते हैं। और कपड़ों का तो मैं करूंगी बाद में, घर एकदम फैल जाता है। तो रोटियां मेरी बन गई हैं। ये मेथी डाल के कढ़ी बनाई है मैंने। कढ़ी केसू के लिए रख दी है, थोड़ा सा आटा निकाल के रख दिया। जब उसे नहला दूंगी ना अगर टाइम होगा तो मंदिर जाने से पहले खिला दूंगी बना के, नहीं तो फिर मंदिर से आने के बाद खिलाऊंगी। तो अभी मैं देकर आती हूँ प्लाट में रोटी और भैंसों को बांध कर आती हूँ। फिर उसके बाद मैं करूँगी केशव का काम। तो जी चलिए फटाफट से लग जाते हैं अपने काम पर। तो जी अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं लग गई हूँ अपने काम पर। और एक बार फिर से राधे राधे। ये वीडियो 2 दिन का होने वाला है तो हाफ वीडियो आज का है। आज की तो बस 2-3 क्लिप ही है, बस ये काम कर रही हूँ तब तक ही। तो शनिवार है ना इसलिए फटाफट से मैं लगी हुई हूँ। केशव को अभी मैं ये ठाण वगैरह घूसने के बाद ही जगाऊंगी क्योंकि सुबह किंसू ने मना कर दिया था, आज उसका मन नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलो मंदिर जाना है, मंदिर जाने के बाद यहाँ पर अगर आती तो धूप ज़्यादा हो जाती पशुओं को, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो आज 8:30 बजे जगा देंगे। तो अभी 8 बजे भी नहीं है और मैं आ गई थी अपना घर का निपटा कर। खाना मेन होता है, खाना तो जैसे बन ही गया है और अपनी जो हल्की फुल्की सफाई है वो तो चलती ही रहती है। और बर्तन जैसा ही आपको पता है कि मैं लास्ट में धोती हूँ क्योंकि जहाँ बर्तन धोते हैं वहाँ पर मुझे 11 बजे तक छाया रहती है तो आराम से टाइम मिल जाता है। तो बस मैं यहाँ पर फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी, गोबर में थेपूंगी नहीं, उसमें पानी डाल कर जाऊंगी।
तो वो देखेंगे शाम को या सुबह टाइम लगेगा जब, क्योंकि कल संडे है, बच्चों की भी छुट्टी है। तो फिर मैं यहाँ पे बस अब गोबर में पानी डाल के मंदिर में चली गई थी सीधी। नहाकर केशव को नहलाया और खुद नहाई। तब तक किंसो के पापा भी आ गए थे और फिर मैं मंदिर चली गई थी। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। तो जी उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, लेट गई थोड़ी सी देर। और अभी फिर शाम को बच्चे कहने लगे मम्मी कुछ करना है। तो ये शाम का टाइम है। अभी हमने केशव के लिए 4 माला तैयार की है, वो मैं पहनाऊंगी, आपको दिखती रहेंगी। और अभी आगे की वीडियो आपको मिलने वाली है संडे की सुबह 5 बजे है और मैं आ गई थी प्लाट में। आज तारीख बताऊं आपको तो 27 अप्रैल है, संडे है। और मुझे रात को ही पता लगा, जब सारा काम हो गया था तभी पता लगा अचानक। मुझे बिल्कुल माइंड में नहीं था कि आज अमावस्या है, मन से ही उतर गया था। आज मैं 14 से करके मन में बैठी थी कि कल 14 है और सोमवार को अमावस बनेगी, लेकिन आज की ही बता रहे हैं। तो मैं झटपट से 5 बजे भी नहीं है, 10 मिनट बजने में है, क्योंकि आज मैं अलार्म लगा के सोई थी। तो मैं आ गई हूँ प्लाट में, दूध निकालूंगी फटाफट। ये था कि जल्दी जल्दी अपना गोबर भारिका करके मैं मावस निकाल लेती हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं था कि आज का दिन मेरा इतना उल्टा होगा कि पूरा दिन मेरा ख़राब हो गया। दूध निकाल कर लेकर गई और फिर काम सारे ही किए, लेकिन सुबह का दूध भी मेरा फट गया और शाम का भी। तो पूरा दिन मन इतना ख़राब रहा। आज की अमावस्या भी मैं अच्छे से नहीं निकाल पाई। हैंड टू हैंड मुझे दुकान से दूध मंगाकर अमावस्या निकालनी पड़ी। और जैसे कि कल जब मैं शाम को जूस बना रही थी बच्चों का केले का, तो मेरा मिक्सी का जग भी टूट गया। तो एक के बाद एक नुकसान हुए जा रहे थे, तो मन बिल्कुल परेशान था। वैसे अमावस्या निकालनी थी, तो प्लाट से आने के बाद मैं झटपट से नहा ली थी, क्योंकि झाड़ू वगैरह का काम तो हो गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो बच्चों को पहले ये बना कर दे देती हूँ जूस। तो ये रात के दूध में ही मैंने बनाया था, सुबह के दूध में नहीं बनाया था। तो मुझे ये टेंशन हो गई थी कि हमारी गाय अभी तक ठीक नहीं हुई है। लेकिन बोल रहे थे बाद में कि शायद पानी में कुछ दिक्कत आ रही है। कई जगह पे सुनने में आया है कि चाय दूध ख़राब हो रहे हैं, मतलब दूध ख़राब हो रहा है। तो बस मैंने इससे ग्राइंडर से बच्चों के लिए जूस बनाया, केशव के लिए। केशव को जगाऊंगी और नहलाएगी अंशु, क्योंकि हमारा पहले प्रोग्राम था आश्रम में माथा टेक करने के लिए जाना था। लेकिन फिर बाद में दूध फट गया था, तो फिर सोचा क्या लेकर जाएंगे। कई दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो और मन सा भी बिल्कुल ख़राब हो गया, तो फिर हमने कैंसिल कर दिया। तो जी जूस लेकर आ गई हूँ मैं। अपने केशव को अभी उठाऊंगी और नहलाने का काम तो फिर ये है कि ये कर देंगी। और अभी तक भी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दूध नहीं है। किंसु के पापा जब खेत में चले गए थे और मैं बिल्कुल अमावस्या निकालने के तैयार हुई थी ना, तभी देखा कि दूध तो फट गया है। तो जी बस सुबह सुबह ऐसा हुआ कि कोई एक्स्ट्रा काम भी नहीं हुआ। संडे था, बच्चों के कपड़े धोने थे। एक तो पहले ही पता नहीं था कि अमावस्या है, नहीं तो मैं शाम को ही धो लेती, मुझे रात को पता लगा। और फिर सुबह उठी, खीर रखी, तो वो खीर भी नहीं बन पाई। तो फिर थोड़ा सा जो काम मेरा 1 घंटे में होने का था, वो पूरा दिन ख़राब हो गया। 11 बज गए थे मुझे इस काम को करने में भी, धूप में ही। फिर भैंसों को भी बांध कर आई और फिर उसके बाद मैं लेट गई दिन में। तो सोचा चलो शाम को दूध निकाल लेंगे, शाम को जाएंगे। लेकिन शाम का दूध भी चूल्हे पर रखते ही फट गया। मुझे यही था कि शायद गाय ठीक नहीं हुई है, तो मैंने दूध निकालते ही इसको गर्म होने के लिए रख दिया था, टेस्ट करने के लिए कि ठीक है या नहीं। लेकिन वो रखते ही फट गया। तो दूध का तो ये था कि पनीर बना लिया था, लेकिन मन एकदम ख़राब हो गया था। कहीं जाने की सोच रहे थे, जा भी नहीं पाए।
और ऊपर से बस पूरा दिन दुकान से दूध मंगाकर काम चलाना पड़ा और ऊपर से मेरा मिक्सी का जग भी टूट गया। तो कई बार होता है कि उम्मीद से ज़्यादा ही नुकसान घर में होने लगते हैं और जब मन इतना परेशान हो जाता है कि कुछ समझ में आता नहीं। तो जी यहाँ पे मैंने दूध इसीलिए रखा था इस देगची में कि दूध गर्म हो जाएगा और एक्स्ट्रा का जो है वो मैं निकाल दूँगी और इसी के अंदर चावल डाल दूँगी। लेकिन हुआ मेरे साथ उल्टा ही। और यहाँ पे अंशु ने केशव को नहला दिया है। ये भी वहाँ जाने के लिए ही जल्दी से नहाई थी कि चलो 10 बजे तक काम निपट जाएगा, उसके बाद चलेंगे, लेकिन नहीं। तो फिर अमावस्या निकालने के बाद गाय भैंसों को बांधने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि ये खट्टा हो जाता। तो फिर मैंने इनको दे दी है खीर। मैं रोटी आने के बाद बनाऊँगी क्योंकि भैंसों को भी धूप आ गई है। तो मैंने सोचा चलो दूध फट तो गया ही है, इसका पनीर ही निकाल देते हैं, कम से कम खाने में आ जाएगा। बच्चों के लिए है सब्जी वगैरह कुछ अगर मैं बना पाऊँगी वो मैं बना दूँगी। अब वैसे तो टाइम निकाल कर पनीर बनाना पड़ता है, लेकिन अब जैसे फट ही गया है तो चलो इसे कर देते हैं। तो फिर मैंने इसे यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर इसे दबाकर मैं चली गई थी प्लाट में। प्लाट का करके आने के बाद फिर अब इनको बच्चों को खाना वगैरह मैंने खिलाया था। तो जी उसके बाद अपना सारा काम निपटाया और अभी लगभग 11 या 11:30 बज गए होंगे। बच्चे देख रहे हैं टीवी, बच्चों के पापा भी आ गए थे। सारा काम निपटाने के बाद मैं भी बैठ गई थी, थोड़ी सी देर चाय पी, क्योंकि सुबह की चाय भी नहीं पी पाई मैं। रात की दूध की जो चाय बनाई थी वो अच्छी थी, लेकिन जो सुबह का दूध था उसकी चाय भी नहीं बनी थी अच्छी। तो फिर मैंने सोचा चलो सारा काम निपटाने के बाद ही मैं चाय बनाऊँगी। तो मैंने चाय बनाई, चाय पी और अभी यहीं किंसू के बालों में तेल लगा दिया है और इसकी चोटी बना दी है। और साथ के साथ मैं अपने बालों की भी अभी चोटी बना लूँगी, फिर मैं करूँगी वीडियो का काम। अभी सारे काम निपटाने के बाद पहले वीडियो का काम ही करना होता है, उसके बाद ही मन करता है तो सिलाई का करती हूँ, नहीं करता है तो मैं नहीं करती हूँ। तो जी अभी ये फिर से शाम का ही टाइम हो गया है। जैसे शाम का दूध मैंने 4 बजे निकाल कर और गैस पर रखा तो ये फट गया था। फिर तब तो मैंने ऐसे ही इसे छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसे, अभी खाना बनाने का टाइम हो गया है, अभी मैं इसे निकाल के दबा के रख दूँगी। जब तक खाना बनाऊँगी तब तक ये सेट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए और दूध दुकान से ही मंगवाया है अभी, तो वो मैं गरम कर रही हूँ। और बच्चों को खानी थी आज मूंग चावल की खिचड़ी, क्योंकि सुबह खीर बनाई थी वो भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उसमें मुझे पता नहीं था, थोड़ा सा दूध मैंने पहले गाय का डाल दिया था, तो शायद बच्चों को थोड़ा खट्टापन लग रहा था। मुझे तो लगा नहीं ज़्यादा, लेकिन नहीं खाया अच्छे से इन्होंने। तो अभी इनके लिए मूंग चावल की खिचड़ी बना रही हूँ मैं, और इनके लिए क्या सारे ही खाएंगे। तो ये है कि अभी मुझे रोटियां नहीं बनानी है, रोटियां बनाऊंगी सिर्फ मैं 2-4 किंसू के दादा के लिए। तो जी बस कई बार क्या होता है कि उम्मीद से ज़्यादा ही नुकसान घर में होने लगते हैं, तो परेशान होना स्वाभाविक सी बात है। मन उदास भी होता है, टेंशन भी होती है, परेशानी भी होती है, और हम इंसान हैं,
आगे का हमें कुछ पता नहीं। जैसा माहौल जिस टाइम हमारे आसपास चलता रहता है उसी के अनुसार हमारी सोच बदलती रहती है, हमारी मानसिक स्थिति उसी के अनुसार चलती रहती है। तो जब आसपास कुछ अच्छा होता है तो हमारे माइंड में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही आती हैं। अच्छे मतलब जो भी कुछ होता है मानसिक सब अच्छा ही होता है। लेकिन जैसे ही आसपास थोड़ा सा भी नुकसान या वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं होता तो मन बड़ा परेशान होने लगता है, फिर बुरी बुरी बातें ही दिमाग में आने लगती हैं। तो जी मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता ही है, तो मैं थोड़ा सा टेंशन में आ जाती हूँ, मुझे थोड़ी दिक्कत होने लगती है। तो इस वजह से फिर बस मैं ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाती, इसीलिए ये 2 दिन का वीडियो मिक्सअप। क्योंकि शनिवार को तो जैसे दोपहर में आई, मंदिर से आने के बाद उनके लिए जूस वगैरह बनाया ना, तो वो जग टूट गया, तो उसी वजह से फिर मेरा मन ख़राब हो गया। उसके बाद मैंने जूस बनाया नहीं इनके लिए, लस्सी वगैरह बना के दिन निकल गया था। फिर सुबह सोचा कि चलो जग आएगा तब तक इस ग्राइंडर को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन फिर सुबह उठी, 2 दिन से गाय का दूध ठीक चल रहा था, तो दोनों टाइम का दूध ख़राब हो गया। तो फिर मेरा माइंड वहीं पर जाकर अटक गया। तो जी बस मैंने यहाँ पे मूंग चावल की खिचड़ी रख दी है, दिया बाती भी कर दिया है। और जैसे कि आज अमावस्या थी और शाम को फिर जैसे दूध वगैरह फट गया, मन ख़राब हो गया, फिर मैं थोड़ा सा सिलाई का काम भी करने में लग गई। तो बच्चों के कपड़े आज मैं धो नहीं पाई, तो ये बच्चों की ही ड्रेस धोऊंगी। वैसे तो कपड़े काफ़ी सारे हो गए हैं, लेकिन उनको मैं धोऊंगी बाद में, कल या परसों में। तो जी बस अभी खिचड़ी मेरी बन गई है, कपड़े मैंने धो दिए हैं, केशव को भोग लगाऊंगी, बच्चों को भी दे दूंगी। तो बच्चे जैसे रोटी खाएंगे नहीं, निशांत लेगा 1 रोटी, तो मैं जैसे किंसु के दादा के लिए रोटी बनाऊंगी, और मेरा कल फास्ट है, 1 रोटी मैं भी लूँगी, तो थोड़ी सी रोटियां बनाऊंगी मैं, और कोई रोटी लेगा नहीं। उसके बाद बर्तन वगैरह करेंगे। तो कुछ इस तरीके का आज हमारा दिन रहा। उम्मीद नहीं थी, लेकिन मन मेरा पूरा दिन ख़राब रहा, अपसेट रही, तो थोड़ा सा बस महसूस तो होता ही है। तो जी चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक देती हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी।